सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जोर से बोल। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जोर से बोल। बोला। जोर से बोल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बोला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रश लिफ्ट। तो आज अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस। बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले रिसर्च तो हो गया है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है ये दिस, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और चलो मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कॉफ़ी पीता कैसे हूँ। ठीक है भाई, 4 साल गांव में रहने के बाद ये आदत लग गई है। दिखाता हूँ, ये 1 मिनट, ये कुछ मिनट ऐसे ऐसे प्लेट में नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो टाइम पास, नो नथिंग। 1 मिनट पे ठंडा हो जाएगा, दूसरे मिनट में ख़त्म। नाइस। हेलो एवरीवन, इंट्रो जो आपने देखा वो शूट किया था 5 बजे, ठीक है, और ये वीडियो अब शूट हो रहा है 11 बजे। कुछ काम आ जाते हैं बीच में, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आज का टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था, आप अगर पिछले वीडियो पे देखोगे तो आपको वो उसका कमेंट मिल जाएगा कि वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन उसको जानना है। ठीक है, तो पार्ट 1 इस वीडियो का ये होगा कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिम जाओगे, मेहनत करोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन न्यूट्रिशन पूरा नहीं करोगे, मसल को प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करोगे, तो और क्या होगा। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका मसल ब्रेक डाउन होता है, मतलब मसल जो है आपके टूटते हैं, और प्रोटीन जो है मसल रिपेयर का काम करता है। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंस प्रोटीन का। आप जितने भी रेसलर्स देखोगे, बॉडी बिल्डर्स देखोगे, वो अपनी डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है, अंडे उनके होते हैं, दिन के 12-12, 15-15 अंडे लोग खा लेते हैं। ठीक है, वेज अगर है तो वो लोग खाते हैं पनीर। तो ये इम्पोर्टेंस है प्रोटीन का। अगर मेहनत करोगे, मसल ब्रेकडाउन होगा, तो उसको रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है प्रोटीन। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि टॉप वेज प्रोटीन सोर्सेस। नंबर 1 पे जो आता है हमारे पास वो होता है सोया चंक्स। सोया चंक्स छोटा छोटा होता है, इतना इतना छोटा छोटा होता है, लेकिन 100 ग्राम सोया चंक्स में आप बिलीव नहीं करोगे, आपको गुड क्वालिटी का 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद 2 नंबर पे हमारे पास आता है पनीर। ठीक है, पनीर जो है ये वेजिटेरियंस का चिकन होता है। ठीक है, जहाँ पे मेरे दोस्त जब मेरे साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, मैं चिकन खा रहा होता हूँ, वो पनीर खा रहे होते हैं। चिकन मेरा प्रोटीन है, पनीर उनका प्रोटीन है। ओके। तो पनीर आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मूंग दाल है, मूंग दाल में भी आपको मतलब बहुत अच्छे क्वांटिटी में प्रोटीन मिल सकता है। उसके अलावा दूध, दही, छाछ, ये देसी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो मॉडरेशन में। अब मॉडरेशन जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ बहुत कुछ कि देखते हैं, आगे बता देता हूँ, जो भी है आगे आपको पता चलते रहेगा। ठीक है, दूध, दही, छाछ मॉडरेशन में। उसके अलावा आपके पास होता है स्प्राउट्स, मटकी, मूंग, जो भी स्प्राउटेड जो भी चीज़ें होती है वो, उनमें भी आपको अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाएगा। उसके अलावा राजमा होता है। ठीक है, पीनट बटर आप ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके टॉप वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो हर एक बंदे का, ठीक है, हर मेल का, फीमेल का
जो होता है डाइट प्लान अलग अलग होता है। जो मैं बता रहा हूँ ये सैम्पल है, ठीक है। आप इस सैम्पल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें जो भी आप खा रहे हो आपको काउंट करना है, ग्राम्स में काउंट करना है, और उसको लॉग भी करना है। लॉग करना है यानी आप जो भी खा रहे हो, मैं ऐप आपको बता दूंगा, मैं वेबसाइट आपको बता दूंगा, वहाँ पे जाके आपको एंटर करना है। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि कैलोरी आपका कितना जा रहा है, और कैलोरी से प्रोटीन कितना जा रहा है, कार्ब्स कितना जा रहा है, और फैट्स कितना जा रहा है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको आपका फूड काउंट करना, मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ एक डाइट प्लान, वेज प्रोटीन वाला डाइट प्लान। तो आप सुबह में जब उठोगे तो आपको सबसे पहले लेना है गर्म पानी, ठीक है, और भीगे हुए चने। रात में चने भीगने डाल दो थोड़े से, 50 ग्राम्स 30 ग्राम्स, और सुबह में उसके खा लो। और साथ में ले लो 1 गिलास पानी, हल्का सा गर्म पानी, और उसमें डालो एक आधा चम्मच, जो स्पून हम लोग यूज़ करते हैं, आधा स्पून एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। अब एप्पल साइडर विनेगर जो है ये आपके फ़ैट लॉस का जो आपका प्रोसेस है उसको बूस्ट करता है, ठीक है। आपका डाइजेशन जो होता है वो डाइजेशन आपका इम्प्रूव करता है, और बॉडी को डिटॉक्स करता है, ठीक है। ये हो गया आपका सुबह में उठते साथ आपको जो करना है वो चीज़, ठीक है। सेकंड चीज़, आप अभी नाश्ते के लिए बैठोगे तो नाश्ते में आप ले लो मूंग दाल का चीला, ठीक है। मूंग दाल का चीला जो है ये एक बहुत ही पावरफुल ब्रेकफास्ट है। ये आपको जो है अच्छा खासा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये बेसिकली है देसी पैनकेक, मूंग दाल का चीला। एक ले लो या 2 ले लो, ठीक है। और आप एक बनाना ले लो, केला, ठीक है। और इसके साथ में आप अपना जब ब्रेकफास्ट आपका हो जाएगा तो आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले लीजिए अपने। एक टैबलेट आप ले लीजिएगा मल्टीविटामिन का। और ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, एप्पल साइडर विनेगर, मल्टीविटामिन टैबलेट्स, ये सब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं पर्सनली कौन सा यूज़ करता हूँ। तो आप चाहो तो आप उसी को ऑर्डर कर लो। और उसके अलावा मिड मील जो आपका होता है, मिड मील यानी अभी समझो आप उठे 7 बजे, आपने गर्म पानी, भीगे चने, एप्पल साइडर विनेगर कर लिया, ठीक है। 9 बजे आपने मूंग दाल का चीला, एक केला, ये आपने ब्रेकफास्ट में ले लिया, ठीक है। उसके बाद आता है मिड मील। अगर आपको भूख लगी है तो 11 बजे आप ले लो स्प्राउट्स, उसमें मिक्स कर दो काकड़ी अगर पसंद नहीं है, जो कि मुझे पर्सनली नहीं है, ठीक है, मत करो। स्प्राउट्स ले लो, उसमें थोड़ा सा मिर्ची डालो, थोड़ा सा लाल मिर्ची डालो, नमक डालो थोड़ा सा, उसको मिक्स करो और खा जाओ, 50 ग्राम्स, ज़्यादा नहीं। और फिर आ गया आपका लंच। 2 बजे आप लंच ले लो, तो छोटे छोटे फुलके गेहूं के वो आप ले लो, ठीक है। उसके साथ एक बाउल दाल ले लो, एक बाउल यानी आप उसको काउंट कर लो 50 ग्राम्स, ठीक है। पनीर का भुर्जी ले लो, 50 ग्राम 100 ग्राम पनीर ले लो, उसका भुर्जी पनीर का वो ले लो। ये हो गया आपका लंच। फिर अगर आपको 5 बजे भूख लगती है, अगर लगती है तो आप 1 गिलास दूध ले सकते हो, ठीक है। उसके साथ आप मखाना ले सकते हो। मखाना अगर आपको बहुत ज़्यादा फैंसी लग रहा है तो आप भुना चना ले लो। और फिर शाम में आपको लेना है विटामिन सी का टैबलेट। विटामिन सी का जो टैबलेट है वो मेडिकल में इजीली अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता टैबलेट है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल में जो मिलता है वो मिलता है 200 mg का, ठीक है। उसको आप चूज़ के खा सकते हो, 1 ले लो, 2 ले लो। अगर आपका वर्कआउट हेवी है तो आप एक काम करिए, मैं जो ब्रांड बताऊंगा आप वो अमेज़ोन से ऑर्डर कर लीजिए। वो एक टैबलेट आपको लेना है, वो है 1000 mg का। आपको उसको पानी में डालना है, उसको पूरी तरह से पिघलने देना है, और आपको पानी को गटक जाना है। उसके अलावा डिनर आ गया अभी आपका, ठीक है। आप डिनर में ले लो राजमा और ब्राउन राइस अगर नहीं भी ले सकते हो कोई बात नहीं, आप सिंपल आपका वाइट राइस ले लीजिए, 150 ग्राम्स ले लीजिए, और राजमा 100 ग्राम्स ले लीजिए। तो ये हो गया आपका डिनर। बस डिनर में इतना ही आपको करना है। और सोने से पहले अगर आप प्रेफर करते हो तो हल्दी दूध ले लो, और साथ ही साथ विटामिन D3 का टैबलेट। विटामिन D3 का टैबलेट जो है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। विटामिन D3 बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है।
आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो विटामिन D3 के बेनिफिट्स के ऊपर, आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ और क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। नॉर्मली विटामिन D3 जो है वो सनलाइट में मिल जाता है, लेकिन आजकल जो है हम लोग सनलाइट में निकलते कहाँ हैं, तो इसके लिए हमको सप्लीमेंट के थ्रू लेना है। आप वेजिटेरियंस हो, राइट? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे एग्स में मिल जाता है विटामिन D3। उसके अलावा मैं विटामिन D3 का टैबलेट्स भी सप्लीमेंट करता हूँ। अगर आप डेफिशिएंट हो, नहीं भी हो, तो मेडिकल स्टोर में आपको 4 टैबलेट का एक स्ट्रिप मिलेगा। उसको वीक में आपको लेना है एक बार सोने से पहले। उसमें 60,000 IU विटामिन D3 होता है। ये आपने एक महीने में पूरा कर लिया, समझिए आपने आज संडे को लिया 60,000 IU का, फिर नेक्स्ट संडे, फिर नेक्स्ट संडे, फिर नेक्स्ट संडे, ये एक मंथ में होगा आपका वो एक जो आपने विटामिन D3 का टैबलेट लिया था वो हो गया ख़त्म। अब उसके बाद उसके बाद आपको विटामिन D3 मेंटेन करना पड़ेगा बॉडी में। उसके लिए आप अप टू 2000 IU का आप विटामिन D3 आपको वो भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अगर वो नहीं करना है तो आधे घंटे का सनलाइट। ये हो गया आपका सैम्पल डाइट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सैम्पल डाइट है, ये किसी को सूट करेगा, किसी को सूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हर बॉडी का वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से कैलोरिक रिक्वायरमेंट होता है। वो कैलोरिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बॉडी में कितना प्रोटीन जाना चाहिए, आपका गोल क्या है, वो हिसाब से ही सब कुछ डिसाइड होता है। तो पहले आपको वो कैलकुलेट करना है कि आपका कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितना है। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना होगा google.com पर, ठीक है? ये आप आ गए google.com, ठीक है? और यहाँ पे आप डालिए कैलोरीज कैलकुलेटर, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिख जाएंगी, ठीक है? तो इसमें से हम लोग ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इसको खोल लेंगे। अब यहाँ पे मैट्रिक्स इन यूनिट्स ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि आपको अपना हाइट सेंटीमीटर में नहीं पता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में हाइट मांग रहा है, ठीक है? तो US यूनिट्स में आप जाइए, यहाँ पे जो है आप अपना एज डालिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरा एज है 40, तो मैं डालूँगा 40 मेल, और मुझे मेरा हाइट पता है वो है 5.7, और वेट्स यहाँ पे जो है पाउंड्स में है। तो फिर से हम लोग गूगल यूज़ करेंगे। मेरा करंट वेट जो है वो है 95, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 95 kgs इन पाउंड्स। 95 kgs इन पाउंड्स इज़ 209 पाउंड्स, ठीक है? 209 पाउंड्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे, 209 पाउंड्स। अब ये एक्टिविटी जो आप देख रहे हो, तो ये एक्टिविटी में आपको चूज़ करना होगा कि आपका एक्टिविटी क्या है। सेडेंट्री मतलब आपका बैठ के जॉब है, आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। लाइट यानी आप लोग थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हो हफ्ते में 1 से 3 बार। मॉडरेट यानी आप हफ्ते में 5 से 6 बार वर्कआउट करते हो। एक्टिव यानी आप डेली एक्सरसाइज करते हो, इंटेंस एक्सरसाइज 3 से 4 टाइम्स पर वीक। या तो फिर आप वेरी एक्टिव हो, 6 से 7 हफ्ते में 6 से 7 बार आप वर्कआउट करते हो। तो मेरा जो आता है वो आता है वेरी एक्टिव में, ठीक है? वेरी एक्टिव यानी कि मैं 6 डेज़ अ वीक जिम जाता हूँ, संडे ऑफ लेता हूँ, ठीक है? तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा और कैलकुलेट करूँगा। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अगर मुझे वेट मेंटेन करना है, जो कि मेरा वेट है, अगर मुझे मेंटेन करना है तो मुझे इतना कैलोरीज कंज्यूम करना पड़ेगा, 3134, तो 3000, ठीक है? अगर मुझे वेट लॉस करना है, माइल्ड वेट लॉस यानी कि आधा किलो या फिर 200 ग्राम पर वीक, तो मुझे कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा और मैं कंज्यूम करूँगा 2800 कैलोरीज। और अगर मुझे आधा किलो हफ्ते का वेट लॉस करना है तो मुझे 2600 कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करना पड़ेगा। इसको 2500 ही पकड़ लेते हैं। और अगर एक्सट्रीम वेट लॉस अगर आपको करना है, जैसे कि 1 किलो पर वीक, तो 2000 कैलोरीज पकड़ लो, ठीक है? तो ऐसे होता है आपका कैलोरी कैलकुलेशन, ठीक है? ये हो गया कैलोरी कैलकुलेशन। अभी मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि आप अपना फूड लॉग कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए भी हम लोग गूगल पे जाएंगे, फूड ट्रैकिंग वेबसाइट आप लोग डालिए। मैंने मेरे पिछले वीडियो में ऐप्स बताए भी थे, उसमें एक माई फिटनेस पैल भी था। तो आप माई फिटनेस पैल में जाएंगे, आप लोग लॉगिन कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी
शायद से इस पे अकाउंट है, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर लूँगा माई फिटनेस पैल के ऊपर, और लॉगिन करने के बाद 1 मिनट, तो लॉगिन करने के बाद ये आपको ऐसे बताएगा, इसको क्लोज़ कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, समझो अभी मुझे कैलोरी, मुझे मेरा जो भी मैंने खाया है वो एंटर करना है। और आप जो भी खाओगे, अगर आपका गोल वेट लॉस है तो आप लोगों को खाना होगा कैलोरिक डेफिसिट में, और हर एक चीज़ आपको काउंट करके खाना होगा, ठीक है। छोटा वे स्केल, किचन वे स्केल आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास घर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फूड में जाएंगे, ठीक है। और समझो हमने खाया है ब्रेकफास्ट में ओट्स, तो यहाँ पे हम लोग ओट्स सर्च करेंगे, ओट्स हमने सर्च कर लिया। अभी ये देखो, ये ओट्स बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझो हमने 50 ग्राम्स ओट खाया है, 50 ग्राम, यहाँ पे डाल दो ओट्स 50 ग्राम्स, ठीक है। ये यहाँ पे बता रहा है ओट्स 50 ग्राम्स, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखो 1 सर्विंग 1 स्कूप 50 ग्राम्स टू विच मील ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे फूड डायरी पे। ये लैपटॉप का इंटरफेस है, मोबाइल का भी इंटरफेस आता है, ये ऐप मोबाइल में भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट में ओट्स के अलावा समझो हमने एग्स भी खाए हैं, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे बॉइल्ड एग्स आप सर्च करिए, ये आ गया बॉइल्ड एग्स, ठीक है। यहाँ पे कितने बॉइल्ड एग्स खाए हैं? 1 बॉइल्ड एग। कब खाए हैं? ब्रेकफास्ट में, ठीक है। समझो 2 खाए हैं तो सर्विंग को 2 कर दो और ऐड कर दो इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आप बताएगा कि आपका कैलोरीज कितना गया है। ब्रेकफास्ट में आपने 328 कैलोरीज कंज्यूम की है, कार्ब्स जो थे उसमें 28 थे, फैट 10 ग्राम्स था क्योंकि एग हमने होल खाया है तो योक में फ़ैट होता है, ठीक है। प्रोटीन टोटल 18 ग्राम हो गया, ईजी 18 ग्राम, ठीक है। सोडियम 129 ग्राम जो कि सिर्फ एग में है, शुगर 0। तो इसी तरह से आपको अपना लंच भी ट्रैक करना है, इसी तरह से आपको अपना डिनर, और अगर आप स्नैक्स में कुछ खाओगे तो आपको स्नैक्स भी ऐसे ही यहाँ पे लॉग करना है, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा मुझे आपको दिखाना है वेट मशीन। तो वेट मशीन देखिए मैंने अमेज़ॉन से लिया था। अमेज़ॉन पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप डालेंगे फूड स्केल, तो फूड स्केल में आपको ये देखिए ये इतने सारे आपको जो है फूड स्केल दिख जाएंगे जिस पे आप फूड काउंट कर सकते हो। मैंने ये वाला लिया था, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 200 का है। तो इसके ऊपर आप अपना फूड जो है काउंट कर सकते हो, ऑज में और ग्राम में, दोनों में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कैलोरी कैसे ट्रैक करना है, कैलोरी कैसे काउंट करना है खुद के लिए, और फूड कैसे लॉग करना है खुद का, ठीक है। तो अभी अगर आपको कोई बोले कि सिर्फ नॉनवेज खाएगा तो ही बॉडी बनेगा, उसको बोलो अपना काम कर, ठीक है। और प्रोटीन, वे प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक का आ ही गए हो आप लोग। वे प्रोटीन के बारे में बहुत से मिथ्स है मार्केट में कि वे प्रोटीन नहीं पीना चाहिए, उससे किडनी ख़राब होता है, उससे ऐसा होता है, उससे वैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वे प्रोटीन जो बनता है वो दूध से ही बनता है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगर आप लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटीन एकदम नेचुरल है, वे प्रोटीन नेचुरल है। उसको सप्लीमेंट बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि वो मेन सोर्स नहीं है। अगर आपके खाने में आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है तो आपको वे प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो खाने से अपना प्रोटीन सोर्स पूरा करो, वे प्रोटीन मत लो। और रही बात प्रोटीन की, ठीक है, ये बोलते भी वही लोग हैं जो दिन का 1-1 पैकेट सिगरेट फूंक लेते, बट जहाँ पे वे प्रोटीन का बात आता है तो उनको सेफ अनसेफ याद आ जाता है बॉस। तो बोनस टिप्स पे आ जाते हैं। बोनस टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरा जो स्टैक है वो बताने वाला हूँ। बॉर्नविटा नहीं, ओके। तो सबसे पहला है मेरा मल्टीविटामिन टैबलेट्स, ठीक है। ये है मेरा मल्टीविटामिन टैबलेट्स वाव का।
आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। ये है मल्टीविटामिन फॉर मेन, ठीक है। इसमें वुमेन का भी आता है, मल्टीविटामिन फॉर वुमेन, ठीक है। कुछ जो चीज़ें हैं वो इसमें अलग अलग है। अभी आप लोग बोलोगे कि तू मल्टीविटामिन फॉर वुमेन लेके क्या कर रहा है, मेरा नहीं है, मेरे वाइफ का है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये रहा मेरा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैं इसको लेता हूँ डिनर के बाद, ठीक है। ये जो आपका स्लीप है उसको अप टू 10-20% इम्प्रूव करता है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आप गूगल कर सकते हो तो कर लो, अगर आप गूगल नहीं कर सकते हो तो कमेंट में मेंशन कर दो। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, मैग्नीशियम के बेनिफिट्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन D3, ठीक है। विटामिन D3 ओरल सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे दिखता है। मैंने आपको वीडियो में टैबलेट के बारे में बताया, बट यस ये ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है। ये रहा ओरल, ये भी 60,000 IU है। हफ्ते में एक लेना है, तो मैंने आज से शुरू किया है। टुडे इज़ 15 जून, संडे। अब मैं इसको लूँगा नेक्स्ट संडे, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और क्या है, ये है एप्पल साइडर विनेगर, जिसको मैंने आपको रेकमेंड किया है ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद 1 स्पून से ज़्यादा नहीं लेना, हाफ़ स्पून लेना, ठीक है। 1 गिलास पानी में हाफ़ स्पून लेना। हर कोई नहीं पी पाता है, तो आप ट्राई कर लेना पहले। सूट होता है, मज़ा आता है। मज़ा तो नहीं आएगा फॉर श्योर, तो आप वो हिसाब से इसको लेना। ये है मेरा विटामिन C, ठीक है। ये देखो विटामिन C, ये 1000 mg का है। 1 गिलास पानी में डालो, थोड़ा रुको, डिज़ोल्व हो गया, गटक जाओ, सिंपल। तो ये सब कुछ आपको लेना है। ये भी दिखाओ। ये नहीं, ये नहीं, ये लोग के लिए नहीं है, मार डालेंगे मेरे को। ये थे बोनस टिप्स आपके लिए। अगर कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, कमेंट में मेंशन करो कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको देखना है। अगर आप चाहते हो कि मैं एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, बन जाएगा। विटामिन C पे बनाऊं, बन जाएगा। मैग्नीशियम पे बनाऊं, मल्टीविटामिन पे बनाऊं, बन जाएगा। वे प्रोटीन पे बनाऊं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों से करवाओ, दोस्तों के दोस्तों से करवाओ, सबसे करवाओ, पूरे गांव से करवाओ, पूरे डिस्ट्रिक्ट से करवाओ। तो यस, वी आर डन विद दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट। थैंक यू सो मच।